प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, आज के इस कलयुग में मैं देख रही हूं कि बहुत सी स्त्रियां अपने पतियों के साथ विश्वासघात कर रही है और बहुत कम स्त्रियां ऐसी है जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, आप जानना क्या चाहती है, साफ साफ कहिए। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि एक पतिव्रता स्त्री कौन होती है और उसके पतिव्रत धर्म में कितनी शक्ति होती है, और यदि कोई मनुष्य एक नारी के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न करे तो उसे क्या सजा मिलती है। हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि आप पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री के चरित्र का बखान करें। प्रिय भक्तगणों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें आज एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि कौन सी स्त्री पतिव्रता स्त्री कहलाती है और एक पतिव्रता स्त्री की कितनी शक्ति होती है, और यदि कोई मनुष्य इस पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न करे तो उसे कौन सी सजा मिलती है। प्रिय भक्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया कर आप इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि पूरी कथा सुनने से आपको इस कथा में ऐसी बातें जानने को मिलेगी जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं सुना है। इन बातों को सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और हमारा विश्वास है कि आप अंत में वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। तो चलिए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक समय की बात है, किसी गांव में एक वीरभान नाम का व्यक्ति रहा करता था। वीरभान की पत्नी का नाम उर्मिला था। उर्मिला एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपने प्रेम के भाव से अपने पति के मन को जीत लिया था और वीरभान भी जानता था कि उसकी पत्नी एक पतिव्रता नारी है जो उसके अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में विचार तक नहीं करती है। हे पार्वती, वीरभान राजा चंद्रसेन के यहाँ काम किया करता था। एक बार राजा चंद्रसेन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्मोत्सव में राजा चंद्रसेन ने दूर दूर से सुंदर सुंदर नृत्य करने वाली नारियों को बुलाया। वह नारियां इतनी सुंदर थी कि हर किसी का मन उन पर आ रहा था और वह नारियां भी हर पुरुष पर आकर्षित हो रही थी। वह पुरुष को अपने साथ नृत्य करने के लिए विवश कर रही थी, लेकिन वीरभान उन सब से दूर खड़ा रहा। तभी राजा के सेनापति को एक नारी अपने काया के सौंदर्य से मोहित करने लगी। उस समय राजा के सेनापति, जिनका नाम खेतान सिंह था, उन्होंने राजा से मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, विश्व की सभी नारियां एक सामान्य होती है जो सुंदर पुरुष को देखकर उस पर आकर्षित हो जाती है। तभी वीरभान राजा चंद्रसेन से कहता है, ऐसा नहीं है राजा जी, सभी नारियां एक समान नहीं होती है। बहुत सी नारियां संपूर्ण जीवन अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। तभी सेनापति खेतान सिंह क्रोध में आकर कहता है, ऐसी कोई भी नारी नहीं है जो केवल एक पुरुष के साथ अपना पूरा जीवन बिता दे। तभी वीरभान कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है खेतान सिंह जी, मेरी पत्नी केवल मुझसे ही प्रेम करती है। वह एक पतिव्रता नारी है। विश्व में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो मेरी पत्नी के पतिव्रत धर्म को तोड़ सके। हे पार्वती, तभी खेतान सिंह कहता है कि क्या तुम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुम्हारी पत्नी कभी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेगी? वो तुम्हें कभी धोखा देकर दूसरे पुरुष के पास नहीं जाएगी। तभी वीरभान कहता है, मुझे पूर्ण यकीन है कि मेरी पत्नी उर्मिला अपने पतिव्रता धर्म को कभी नष्ट नहीं कर सकती। चाहे स्वयं ईश्वर भी उसे आकर ऐसा करने के लिए कहे तो भी वह उन्हें हंसते हंसते मना कर देगी। वह मुझे इस जीवन में कभी धोखा नहीं देगी। वीरभान का इतना विश्वास देखकर सेनापति खेतान सिंह को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे महाराज, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं वीरभान की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर सकता हूँ। हे पार्वती, इतना सुनकर वीरभान क्रोधित हो गया और उसने कहा, ठीक है महाराज, यदि खेतान सिंह मेरी पत्नी के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेना चाहते हैं तो ठीक है। तब खेतान सिंह कहता है, ठीक है महाराज, यदि मैंने वीरभान की पत्नी के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया तो आप वीरभान को मृत्युदंड प्रदान करेंगे।
तब राजा चंद्रसेन कहते हैं, ठीक है, यदि तुमने वीरभान की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया तो मैं वीरभान को मृत्युदंड प्रदान करूंगा, और यदि तुम ऐसा करने में असफल रहे तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। लेकिन खेतान सिंह, तुम्हें केवल इसके लिए 7 दिनों का समय दिया जाएगा। यदि तुमने इन 7 दिनों में वीरभान की पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं किया तो तुम्हें मृत्युदंड प्रदान किया जाएगा। तब खेतान सिंह कहता है, ठीक है महाराज, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है, आपको वीरभान को इन 7 दिनों तक महल में ही रखना होगा। यदि यह अपनी पत्नी से जाकर मिलेगा तो सब शर्तों के बारे में अपनी पत्नी को बता देगा, फिर तो इन बातों का कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। तब राजा चंद्रसेन वीरभान की तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम्हें स्वीकार है? तब वीरभान बड़े ही जोश के साथ कहता है, हाँ राजा जी, मुझे खेतान सिंह की यह शर्त मंजूर है। मैं अब 7 दिनों तक यही आपके पास महल में निवास करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी उर्मिला अपने पतिव्रत धर्म को कभी नष्ट नहीं कर सकती। प्रिय भक्तों, आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इतना सुनकर खेतान सिंह वहां से खड़ा होकर अपनी योजना बनाने के लिए राजमहल से बाहर निकल गया और शर्त अनुसार वीरभान राजा के पास राजमहल में ही रुक गया। हे पार्वती, राजा के कुछ सिपाहियों ने वीरभान की पत्नी को जाकर कहा कि आपके पति राजकार्य से 7 दिनों तक राजमहल में ही रहेंगे, इसीलिए आप उनकी चिंता मत कीजिएगा। हे पार्वती, जब उर्मिला ने यह बात सुनी तो उसने सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप मेरे पति की हर समय रक्षा करना। हे पार्वती, दूसरी तरफ खेतान सिंह अपने घर में बैठकर पूरे समय यही सोचता रहा था कि आखिर किस प्रकार वीरभान की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया जाए। उसी समय खेतान सिंह के पास उसका एक मित्र आता है और कहता है, क्या सोच रहे हो खेतान सिंह? तब खेतान सिंह अपने मित्र से कहता है, क्या तुम वीरभान को जानते हो? तब खेतान सिंह का मित्र कहता है, हाँ, वो ही वीरभान जो राजमहल में कार्य करता है और जिसकी पत्नी की पतिव्रता धर्म की चर्चा पूरे गांव में चलती रहती है। इतना सुनकर खेतान सिंह क्रोधित हो जाता है और कहता है कि यह तुम क्या कह रहे हो? कोई भी स्त्री अपने पूरे जीवन एक पुरुष के साथ रहकर निवास नहीं कर सकती है। हे पार्वती, आगे खेतान सिंह अपने मित्र को बताता है कि मेरी वीरभान के साथ शर्त लगी है कि मैं उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करूंगा। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे राजा चंद्रसेन के द्वारा मृत्युदंड दिया जाएगा। इतना सुनकर खेतान सिंह का मित्र चौंक जाता है और कहता है, यह करना तो असंभव है। मेरे मित्र, यह तुमने क्या कर दिया? वीरभान की पत्नी उर्मिला ने आज तक किसी भी पुरुष को अपने घर प्रवेश नहीं करने दिया जब तक कि उसका पति वीरभान घर पर ना हो, और तुम उसके घर में प्रवेश किए बिना उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर ही नहीं सकते। यह तुमने क्या कर दिया? तब खेतान सिंह अपने मित्र से कहता है, कोई तो मार्ग होगा जिससे हम वीरभान की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर सकें। तब खेतान सिंह का मित्र विचार करता है और कहता है, हाँ, एक मार्ग है मेरे मित्र। यदि तुम उसके घर नहीं जा सकते फिर भी तुम उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर सकते हो। यह सुनकर खेतान सिंह कहता है, यह कैसे संभव है? उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए मुझे उसके पास तो जाना ही होगा। हे पार्वती, तब खेतान सिंह का मित्र कहता है, नहीं, मेरे पास एक योजना है जिससे वीरभान की पत्नी का पतिव्रत धर्म भी नष्ट हो जाएगा और तुम्हें वहां जाना भी नहीं पड़ेगा। तब खेतान सिंह कहते हैं, बताओ तुम्हारे पास क्या योजना है? हे पार्वती, तब खेतान सिंह का मित्र कहता है, तुम्हें सबसे पहले लैला के पास जाना होगा। लैला कुछ पैसे लेकर हर पुरुष की इच्छा को पूर्ण करती है। तब खेतान सिंह कहता है, वो तो एक नाचने वाली है, वह किस प्रकार हमारी सहायता कर सकती है? तब खेतान सिंह का मित्र उसके कान में सारी योजना बता देता है, जिसे सुनकर खेतान सिंह बहुत प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि यह तो कमाल ही कर दिया तुमने। इस योजना से तो हम अवश्य ही वीरभान की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर देंगे। प्रिय भक्तों, तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, आपने यह तो बताया ही नहीं कि आखिर खेतान सिंह के मित्र ने उसे क्या योजना बताई। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं,
थोड़ी प्रतीक्षा करो पार्वती, तुम्हें सब पता चल जाएगा। हे पार्वती, अगले ही दिन खेतान सिंह लैला के पास जाता है और उससे कहता है, सुनो लैला, यदि तुमने मेरा कार्य कर दिया तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 1000 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर लैला बहुत प्रसन्न हो गई और उसने कहा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तब खेतान सिंह एक ऊंचे स्वर में कहता है, तुम्हें वीरभान की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करना होगा। इतना सुनकर लैला कहती है, यह कार्य तो असंभव है। मैंने सुना है कि वीरभान की पत्नी उर्मिला एक पतिव्रता नारी है जो अपने धर्म पर अडिग है। कोई भी मनुष्य उसके धर्म को नष्ट नहीं कर सकता है, तो फिर मैं तो एक नारी होकर ये कार्य कैसे कर सकती हूँ। तब खेतान सिंह कहता है, ये लो तुम यह मिठाई लो, इस मिठाई में नींद की औषधि मिलाई गई है। यह लेकर तुम वीरभान के घर जाओ और वीरभान की पत्नी से कहना कि तुम उसकी दूर की रिश्तेदार हो, और वहां जाकर तुम यह नशीली मिठाई उर्मिला को खिला देना, जिससे उर्मिला कुछ समय के लिए गहरी निंद्रा में चली जाएगी। और उसी समय तुम उसके शरीर के अंदरूनी भाग में किसी स्थान पर तिल देख लेना, और तुम वह स्थान आकर मुझे बता देना, जिससे उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और तुम अपने साथ उर्मिला के कंगन लाने मत भूलना। हे पार्वती, पहले तो लैला यह कार्य करने से इनकार कर देती है, लेकिन जब खेतान सिंह उसे 5000 स्वर्ण मुद्राओं का उपहार देता है तो इतनी स्वर्ण मुद्राएं देखकर लैला ने सोचा कि इससे तो उसका संपूर्ण जीवन ही सुखी हो जाएगा। हे पार्वती, लैला उसी समय कार्य करने के लिए खेतान सिंह को हाँ कर देती है और खेतान सिंह भी बड़ा खुश होकर वहां से चला जाता है। हे पार्वती, अगले ही दिन लैला एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर उर्मिला के घर जाती है और उससे कहती है कि बेटी दरवाजा खोलो। उर्मिला उसे समय घर का काम कर रही थी। जब उसने सुना कि दरवाजे पर कोई आया है तो उसने जाकर देखा कि एक बूढ़ी महिला हाथ में कुछ मिठाई और उपहार लेकर बाहर खड़ी है। तब लैला, जो बूढ़ी महिला बनी हुई थी, उसने कहा, पुत्री दरवाजा खोलो, मैं तेरे पति की मौसी हूँ। इतना सुनकर उर्मिला दरवाजा खोलती है और कहती है कि मैंने तो आज तक आपको नहीं देखा। तब लैला कहती है, मैं बहुत समय से तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी, इसलिए मैं तुम्हारे विवाह के समय भी नहीं आ सकी। इतना सुनकर उर्मिला उन्हें घर में आने देती है और उनका बड़ा ही आदर सत्कार करती है। हे पार्वती, इसी प्रकार कुछ समय वे दोनों आपस में बैठकर बातें करते हैं। तभी लैला अपनी चाल चलते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का प्रसाद लेकर आई हूँ, लो तुम इसे ग्रहण करो। और इतना कहकर लैला एक लड्डू उर्मिला को देकर कहती है, लो ईश्वर का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। उर्मिला बिना किसी संकोच के उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती है और कुछ ही क्षण बाद उर्मिला गहरी निंद्रा में चली जाती है। इसी समय का फायदा उठाकर लैला उर्मिला के अंदरूनी भागों को देखती है और तभी लैला उर्मिला की जांघ पर एक तिल देख लेती है। लैला उर्मिला के सोने के कंगन भी चुरा लेती है। हे पार्वती, उसके बाद लैला भागती हुई खेतान सिंह के पास जाती है और कहती है कि मैंने आपका कार्य कर दिया है, यह लो उर्मिला के कंगन। तब खेतान सिंह कहता है, मुझे यह बताओ कि तुमने उर्मिला के अंदरूनी भाग पर कोई निशान देखा। तब लैला खेतान सिंह को कहती है, उर्मिला की दाहिनी जांघ पर एक तिल है। और इतना सुनकर खेतान सिंह बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह लैला को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। हे पार्वती, अगले ही दिन खेतान सिंह बड़ा प्रसन्न होकर राज दरबार में उपस्थित होता है और राजा चंद्रसेन से कहता है, हे महाराज, मैंने अपनी शर्त पूर्ण की। मैंने वीरभान की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है। मैंने 3 दिनों के अंदर ही यह कार्य पूर्ण किया है। तब खेतान सिंह कहता है कि वीरभान को भी आप दरबार में बुला लीजिए और राजा चंद्रसेन ने वीरभान को दरबार में बुला लिया। राजा चंद्रसेन कहते हैं, बताइए सेनापति खेतान सिंह, आपने ऐसा क्या कार्य किया है और क्या आपके पास उसके सबूत हैं? तब खेतान सिंह सारी सभा को उर्मिला के कंगन दिखाते हुए कहता है कि हे महाराज, यह कंगन वीरभान की पत्नी के हैं। वीरभान की पत्नी ने मेरे प्रेम में आकर स्वयं अपनी इच्छा से यह कंगन मुझे दिए हैं। तब वीरभान कहता है कि इसका क्या सबूत है?
हो सकता है तुमने यह कंगन चुरा लिए हो। वीरभान की बात सुनकर राजा भी यही कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और भी ठोस सबूत है? प्रिय भक्तों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, खेतान सिंह कहता है, हे महाराज, मैं आपको एक गुप्त चीज बताता हूं जो केवल एक पति पत्नी ही आपस में जानते हैं। स्त्री का पति ही केवल उस चीज को बता सकता है जिससे यह भी साबित हो जाएगा कि मैंने वीरभान की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है। तब खेतान सिंह कहता है कि वीरभान की पत्नी के दाहिनी जांघ के अंदरूनी भाग में तिल है। यह सुनकर वीरभान आश्चर्यचकित हो जाता है और सभी के सामने अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। वीरभान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी मुझे कैसे धोखा दे सकती है? वह तो एक पतिव्रता स्त्री थी। हे प्रभु, अब तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। हे राजन, आप मुझे अभी मृत्यु दंड दे दीजिए। हे पार्वती, तब राजा चंद्रसेन कहते हैं, नहीं, तुम्हें मृत्युदंड निश्चित 7वें दिन ही दिया जाएगा। यथार्थ आज से 4 दिनों के बाद तुम्हें सभी प्रजा के सामने मृत्युदंड दिया जाएगा। जब वीरभान सभी के सामने रो रो कर प्रलाप कर रहा था, तब राजा चंद्रसेन ने कहा, सुनो वीरभान, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। तब वीरभान रोते हुए कहता है, हे महाराज, मैं एक बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आखिर मेरे प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तब राजा अपने सिपाहियों से कहते हैं, जाओ और वीरभान को उसकी पत्नी से मिलाकर ले आओ। इतना सुनकर वीरभान अपनी पत्नी से मिलने जाता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। मैंने कभी भी तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी। मेरे प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसके फल स्वरूप तुमने अपना पतिव्रत धर्म नष्ट कर लिया। हे पार्वती, उर्मिला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह तो केवल अपने पति से इतना पूछ रही थी कि आप रो क्यों रहे हैं, आखिर हुआ क्या है, आप मुझे बताइए। इतना सुनकर वीरभान कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे मृत्युदंड मिलने जा रहा है। आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी जिसके फल स्वरूप तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। हे पार्वती, अपने पति की ऐसी हालत देखकर उर्मिला के तो होश ही उड़ गए। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पति को क्या हुआ है। तभी सैनिक वीरभान को वापस महल की ओर ले गए। हे पार्वती, इतना देखकर उर्मिला भी जोर जोर से रोने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी पड़ोस की एक महिला उर्मिला के पास आती है और उसे शांत करते हुए कहती है, हे पुत्री, पूरे गांव में यह बात फैल रही है कि तुमने अपने पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया है। तुमने राज्य के सेनापति के साथ रात्रि व्यतीत की है। उसने तुम्हारे गुप्त अंगों के बारे में पूरे राज्यसभा में बताया है। हे पार्वती, इतना सुनकर उर्मिला सब कुछ समझ गई कि यह उस बुढ़ी औरत की योजना थी। तब उर्मिला बताती है, जब कल आपने मुझे निद्रा से जगाया था, उससे पहले एक बुढ़ी औरत मेरे घर आई थी और उसने मुझे मिठाई में नींद की औषधि मिलाकर दी थी, जिससे मुझे निद्रा आ गई और उसने मौका पाकर मेरे गुप्तांगों को देख लिया। फिर उसने अपनी योजना के अनुसार सब कुछ उस दुष्ट सेनापति को जाकर बता दिया होगा। इतना सुनकर पड़ोस की अम्मा कहती है, यह तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है पुत्री, अब तुम किस प्रकार अपने पतिव्रता धर्म को सिद्ध करोगी। हे पार्वती, तब उर्मिला भागती हुई भगवान विष्णु के पास जाती है और कहती है, हे प्रभु, आखिर मुझसे क्या भूल हो गई थी जिसकी मुझे इस प्रकार सजा मिल रही है। मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी वह इस दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं। हे प्रभु, मुझे कुछ मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपना पतिव्रत धर्म साबित कर सकूं। हे प्रभु, नहीं तो मैं आज ही आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। प्रिय भक्तों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, भगवान विष्णु ने हर पतिव्रता नारी की रक्षा करने का वचन दिया है और उसी वचन को निभाने के लिए भगवान विष्णु ने उर्मिला के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री,
तुम एक पतिव्रता नारी हो और तुम अपने पतिव्रत धर्म को अवश्य सिद्ध करोगी। मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ जिससे तुम अपने स्वाभिमान को वापस प्राप्त कर सकती हो। तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु नारायण ने ऐसी क्या योजना बताई थी जिससे उर्मिला अपने स्वाभिमान को वापस प्राप्त कर लेगी। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम इस कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक पतिव्रता स्त्री हर प्रकार की समस्या से मुक्त हो सकती है। विश्व की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो एक पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर सकती है। हे पार्वती, राजा चंद्रसेन प्रत्येक रात्रि को अपने राजमहल में नृत्य का आयोजन करवाते थे। उर्मिला भी एक सुंदर नाचने वाली बनकर राजा चंद्रसेन के उत्सव शामिल हुई। राजा चंद्रसेन ने आज से पहले इतना सुंदर नृत्य कभी नहीं देखा था और पूरा राज परिवार उर्मिला का नृत्य देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह उसे विभिन्न प्रकार के उपहार देने लगे। तभी राजा चंद्रसेन ने कहा, हे सुंदरी, हम आपके नृत्य से बहुत प्रसन्न हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? आप जो कहेंगी वही आपको आज प्रदान किया जाएगा। इतना सुनकर उर्मिला ने कहा, हे महाराज, मुझे न्याय चाहिए। आपके सेनापति ने मेरे हीरो का हार चुरा लिया है, जिस पर अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे। हे महाराज, मैं चाहती हूं कि आप मुझे मेरा हार वापस लौटा दे। इतना सुनकर सेनापति ने कहा, हे महाराज, मैंने इनका हार नहीं चुराया है। मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं और आज से पहले मैंने कभी भी इनको देखी नहीं है। तब उर्मिला कहती है, नहीं महाराज, यह झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे पास आकर मेरा बहुमूल्य हार चुरा लिया था। तब सेनापति खेतान सिंह क्रोध में आकर कहते हैं, हे राजन, मैंने आज से पहले इस नारी को कभी नहीं देखा है। मेरे पास आपकी कृपा से किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो मैं क्यों इनका हार चुराऊंगा। हे महाराज, मैं ईश्वर की सौगंध लेकर कहता हूं कि मैंने आज से पहले इस नारी को कभी नहीं देखा है। तब राजा चंद्रसेन कहते हैं, हे स्त्री, हमारे सेनापति झूठ नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है तुमसे कुछ भूल हुई हो। सेनापति ने एक बार कह दिया कि उन्होंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है, तो यही सत्य है। हे पार्वती, तब उर्मिला अपना परिचय देते हुए कहती है, हे महाराज, मैं उसी वीरभान की पत्नी उर्मिला हूँ, जिसके पतिव्रत धर्म के नष्ट होने के कारण उसके पति को आपने कारागार में डाल दिया है। हे महाराज, अब आप ही बताइए कि जब सेनापति ने मुझे आज से पहले कभी देखा ही नहीं है, तो उन्होंने किस प्रकार मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया है। इतना सुनकर राज परिवार के सभी लोग हैरान हो गए और सेनापति खेतान सिंह का तो चेहरा ही पीला पड़ गया। अब सब लोग समझ चुके थे कि सेनापति खेतान सिंह ने किसी चालाकी से उर्मिला के साथ धोखा किया है। इस समय उर्मिला कहती है, हे महाराज, आप मेरे पति को कारागार से बाहर निकाल दीजिए। मैं उन्हीं के सामने बताऊंगी कि आखिर किस प्रकार इस दुष्ट सेनापति ने मेरे साथ छल कर मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया है। राजा का आदेश पाकर सैनिक तुरंत ही वीरभान को कारागार से निकाल कर राज दरबार में ले आते हैं। वीरभान को देखकर उर्मिला कहती है, हे पतिदेव, आपकी उर्मिला का पतिव्रत धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ था और कभी नष्ट नहीं होगा। तब राजा चंद्रसेन भी कहते हैं, हाँ वीरभान, तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म कभी नष्ट नहीं हुआ था। इस दुष्ट सेनापति ने हमारे साथ छल किया है। हे पार्वती, तब उर्मिला कहती है कि इस दुष्ट सेनापति की किसी सेविका ने अपना रूप बदलकर हमारे घर में प्रवेश किया और उसने मुझे मिठाई में कोई नशीली औषधि मिलाकर खिला दी, जिससे मुझे गहरी निंद्रा आ गई और उसी समय उसे स्त्री ने अपनी योजना के अनुसार मेरे सोने के कंगन चुरा लिए और मेरे गुप्तांगों को भी देख लिया। उस सेविका ने ही दुष्ट सेनापति को यह सब आकर बताया है। हे पार्वती, इस समय राजा चंद्रसेन ने अपनी तलवार निकाल कर सेनापति के गले पर रख दी और कहा कि बताओ कौन थी वह सेविका जिसने तुम्हें यह सब आकर बताया। तब डर के मारे सेनापति खेतान सिंह ने कहा कि हे महाराज, उसका नाम लैला है। वह एक नाचने वाली है जो गांव के बाहर रहती है। राजा चंद्रसेन ने उसी समय उसे पकड़ कर लाने का आदेश दिया और सैनिकों ने तुरंत ही जाकर उसे पकड़ लिया।
सैनिकों को उसके पास से 5000 स्वर्ण मुद्राएं भी प्राप्त हुई। हे पार्वती, तभी राजा चंद्रसेन ने कहा कि कल सुबह प्रातःकाल ही सारी प्रजा के सामने इन दोनों पापियों को मृत्युदंड दिया जाएगा। हे पार्वती, राजा चंद्रसेन ने वीरभान से क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे क्षमा कर दो वीरभान, मैंने दुष्ट सेनापति की बातों में आकर तुम्हारी पत्नी के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया है। इस संसार में कोई भी मनुष्य एक पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। हे वीरभान, तुम इन 5000 स्वर्ण मुद्राओं को मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो और मुझसे जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। मैं राज्य में यह घोषणा करवाता हूं कि आज से सेनापति का पद तुम्हें दिया जाता है। इतना सुनकर वीरभान बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह अपनी पत्नी के गले लगकर कहता है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने भी तुम्हारे पतिव्रत धर्म पर शंका की थी। मैंने अपने आवेश में आकर एक ऐसी शर्त लगा दी जिससे तुम पर इतना बड़ा संकट आ गया, मुझे क्षमा कर दो। हे पार्वती, क्या तुम अब समझ गई कि एक पतिव्रता नारी कौन होती है और इस संसार में कोई भी पतिव्रता नारी के धर्म को नष्ट नहीं कर सकता है। जो भी मनुष्य इस प्रकार का दुष्ट कार्य करने का विचार करता है उसे भगवान विष्णु स्वयं मृत्यु दंड प्रदान करते हैं। जिस प्रकार सेनापति खेतान सिंह और उसकी सेविका लैला को मृत्यु दंड मिला है। हे पार्वती, सेनापति का मित्र भी कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया और उसी कुष्ठ रोग में उसकी भी मृत्यु हो गई। हे पार्वती, युग कलयुग हो या सतयुग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि धर्म की परिभाषा सदैव ही एक रहती है। क्या पार्वती, अब तुम्हें अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए? तब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हाँ प्रभु, अब मैं सब कुछ जान गई हूँ कि एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति इस संसार में सबसे अधिक होती है। हे पार्वती, यदि कोई भी मनुष्य धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न करता है तो विधाता स्वयं ही उस मनुष्य का सर्वस्व नष्ट कर देते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय भक्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी, इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें आपके लिए नई नई कथाएं बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। भक्तगणों, कमेंट में हर हर महादेव, जय हो माता पार्वती की, जय हो भगवान विष्णु की, जय हो पतिव्रता स्त्री की अवश्य लिख दीजिए। प्रिय भक्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने प्रियजनों में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी एक पतिव्रता स्त्री के धर्म की शक्ति के बारे में पता चल सके। कथा देखने के लिए धन्यवाद भक्तों, मिलते हैं एक और नई कथा के साथ।